नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। धनतेरस का समय हमारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए विशेष माना जाता है। यह समय इसलिए खास होता है क्योंकि इन दिनों भगवान धन्वंतरी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ जागृत अवस्था में होते हैं और माता लक्ष्मी भी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। यही कारण है कि इन दिनों पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय हो जाती हैं और चमत्कारी रूप से लाभ देती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे धर्म और परंपराओं में पेड़ पौधों को विशेष महत्व दिया गया है। वट सावित्री के व्रत में महिलाएं पीपल की पूजा को शुभ माना जाता है और तुलसी का पौधा तो हर घर के आंगन का हिस्सा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। यह सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनमें दिव्य ऊर्जा भी प्रवाहित होती है, जो जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाने में सहायक होती है। अब सवाल यह उठता है कि धनतेरस के समय कौन सा पौधा ऐसा है जिसे घर लाने से गरीबी और दुर्भाग्य दूर हो सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे यदि सही समय पर घर लाकर इस पौधे को उगाया जाए तो यह तुरंत सकारात्मक परिणाम दिखाता है। इस पौधे का नाम है सहदेवी। यह पौधा न केवल तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक साधनाएं में प्रभावी माना जाता है, बल्कि दैहिक दैविक और भौतिक परेशानियों से भी मुक्ति दिलाने में सक्षम है। यही कारण है कि इसे सहदेवी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वनस्पतियों की देवी। अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो यह पौधा आपको नहरों, खेतों या बंजर जमीनों पर आसानी से मिल जाएगा। शहर में भी यदि आप इसे खोजने की कोशिश करें तो किसी नदी के किनारे या खाली पड़ी जगहों पर यह बिना किसी देख रेख के उगता हुआ मिल सकता है। सहदेवी को पहचानना भी आसान है। इसके में एक विशिष्ट चमक होती है और यह पौधा बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के तेजी से बढ़ता है। धनतेरस पर इस पौधे को अपने घर लाने का एक विशेष महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर सहदेवी का पौधा तुलसी के गमले के पास लगाया जाए और नियमित रूप से इनकी पूजा की जाए तो यह भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। तुलसी के साथ इस पौधे को घर में स्थापित करने से न केवल दुर्भाग्य दूर होता है, बल्कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी बढ़ती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धनतेरस के समय में लाए गए पौधों में मंत्र जाप या सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती। यह पौधे अपने आप ही जागृत अवस्था में होते हैं और दिव्य प्रभाव दिखाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दीपावली का यह पूरा समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है और हर पौधा, पेड़ या जड़ी बूटी अपने अंदर प्राण शक्ति समाहित किए होता है। इस समय लाए गए पौधे स्वयं सिद्ध होते हैं और विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सहदेवी को घर में लाने के फायदे क्या हैं दोस्तों। इस पौधे की ऊर्जा न केवल आपको मानसिक शांति देती है, बल्कि यह तंत्र मंत्र के नकारात्मक प्रभावों से भी बचाती है। जो लोग अपने जीवन में निरंतर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह पौधा अत्यंत लाभकारी है। सहदेवी की उपस्थिति से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और यह पौधा घर के वातावरण को संतुलित रखता है। तो दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस धनतेरस पर सहदेवी का पौधा अवश्य लेकर आएं और इसे अपने घर के आंगन में स्थापित करें। याद रखें, इस पौधे को लाने के बाद आपको किसी विशेष पूजा विधि की आवश्यकता नहीं है। बस इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ घर में रखें और इसका चमत्कारी प्रभाव स्वयं अनुभव करें। धनतेरस और दीपावली का समय हर साल आता है, लेकिन सही उपाय करने से ही इसका लाभ प्राप्त होता है। अगर इस बार आपने इस चमत्कारी पौधे को अपने घर में जगह दी तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित है। आपको बस विश्वास के साथ इस दिव्य उपाय को अपनाना है, तो देर किस बात की। इस धनतेरस पर सहदेवी का पौधा घर लाकर देखें कैसे आपकी परेशानियां दूर होती हैं और घर में खुशियों का सैलाब आता है। अगर आपको इस उपाय से लाभ मिले तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और अपने अनुभव साझा करें। माता लक्ष्मी की कृपा से हर घर में खुशहाली आए
और सभी का जीवन सुखमय हो, यही मेरी कामना है। तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थवान है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली कही गई है कभी। इसके बारे में मैं आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिखी है, जैसे कि हमारी वनस्पति शास्त्र है, इसमें जानकारी लिखी है। हमारे तंत्र जो बुक है उसमें जानकारी लिखी है। तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से बहुत से आप में से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जप हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहां तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, वह भी मंत्रों के माध्यम से। दोस्तों, इसकी जड़ का तिलक लगाने से ये हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।